तो आने वाला एक और ग्रुप ए का ये मुकाबला बहनान टाइगर्स 11 और उनके सामने एसके लायंस की टीम। और टॉस हो चुका है। जब टॉस हुआ तो बहनान टाइगर 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। सो बहनान टाइगर्स won the toss and they quickly decided to have a ball first। इससे पहले हमने मुकाबला देखा बहुत अच्छी तरीके से साउथ अरेबियंस ने 32 रनों से मुकाबले को अपने नाम किया। और यहां पे सागर दरबार जो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे बहनान टाइगर्स की ओर से। और सलामी जोड़ी यहां पे धवल पटेल और जयदीप बारसोल के रूप में एसके लायंस की ओर से शुरुआत करने उतरे हैं पारी की। सागर दरबार विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम बहनान ऑटो एंड। इस बार मिस टाइम शॉट हवा में, लेकिन वहां पे स्वीपर कवर का फील्डर पहुंच नहीं पाया। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सही लाइन और लेंथ के ऊपर नई गेंद है। और एक जो रूल्स यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अब नई पुरानी गेंद अवेलेबल हो चुकी है, तो 2 ओवर के बाद जब भी गेंद मिसिंग होगी तो पुरानी गेंद आपको मिलेगी। इस बार अच्छी तरीके से गेंद को कनेक्ट किया है और मिड विकेट काउ कॉर्नर के बीच में से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा ये शॉट नजर आया। थोड़ा सा नियंत्रण बिगड़ा था, लेकिन अच्छी तरीके से इन्होंने जो चाहते थे वो परिणाम प्राप्त हुआ है। 4 रन के साथ अपनी पारी का यहां पे जयदीप बारसोल ने आगाज किया। धवल माफ कीजिएगा, धवल पटेल ऑफ द मार्क 4 रन के साथ खाता खोला। और स्कोर कार्ड में भी आप देखोगे 4 रनों के साथ पारी का आगाज। एसके लायंस टॉस हारने के बाद इनको बैटिंग का न्योता दिया गया है। शॉट ये अच्छा है, थोड़ा बैकफुट पे गए, वेट ट्रांसफर किया, लेकिन स्क्वायर लेग के ऊपर आसिफ वहां पे खड़े थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। एक चौका जड़ा, फिर इसके बाद छोटी गेंद को बैकफुट पे जाके, लेकिन नई गेंद है तो बिल्कुल बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी, जिसकी वजह से वो ऊंचाई मात्र मिली, वो एलिवेशन बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ। और एक आसान कैच आसिफ मेमन ने वहां पे, और आसिफ के हाथों में यहां पे धवल की पारी ने दम तोड़ दिया। और 4 रन के ऊपर पहला झटका एसके लायंस को लगा है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे सागर दरबार के द्वारा। जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर उनके द्वारा आयोजित एक 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर VBL 2024 सीजन नंबर 2, जिसका ग्रुप ए का ये दूसरा मुकाबला एक बेहतरीन तरीके से यहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है। फहाद भाई बहनान, मुसेफ भाई बासित, आसिफ भाई शेख, शहबाज भाई कादरी, रईस भाई कादरी और रमीज भाई शेख। And you can see all the live action of this VBL on tenniscricket.in with courtesy of YouTube platform। और जो YouTube की इनकी पूरी टीम, अगर इनकी बात की जाए, मिलन भाई पाटिल, दीपेश धुले और रोहित माली। और अब रईस शेख बीच मैदान में, इनके नाम एक बेहतरीन रिकॉर्ड है अगर धर्मपुर एरिया की बात की जाए तो। इस बार अच्छी तरीके से कनेक्ट हुई है और गैप भी मिला है। 1 बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस, काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद को चौके के लिए डिपॉजिट किया। और रईस शेख, इनका जो रेप्यूटेशन है ना, ये जब भी बीच मैदान में उतरते हैं तो सबके जहन में वो 6 गेंदों में 6 सिक्सर वाला रिकॉर्ड सबको याद आ जाता है। तो इस मैच में भी थोड़ा सा रूल्स में फिर से करेक्शन किया जा रहा है कि जो हमने पहले कहा था कि नई गेंद ही मिलेगी, बाहर जाएगी गेंद, मिसिंग होगी तो नई गेंद ही दी जाएगी 2 ओवर के बाद, कोई भी ओवर हो। फिर ये बात ध्यान में रखिएगा, इस दूसरे मैच में भी वही रूल्स अप्लाई किया जाएगा। तो एक खूबसूरत शॉट हमने देखने को मिला और 4 रनों के साथ अपनी पारी का रईस शेख ने आगाज किया। एक बहुत अच्छा अंदाज था उनका खाता खोलने का।
अब प्रोटेक्शन रखा गया है, काउ कॉर्नर पे प्रजय को खड़ा कर दिया गया है डीप में, एक फील्डर स्क्वायर लेग पे। कट करने का प्रयास लेकिन दूर थी गेंद, वाइड का इशारा अंपायर महोदय की ओर से। और इस मैच में ऑफिशियल अंपायर के तौर पे या फ्रंट अंपायर की बात करेंगे तो वहां पे धनंजय भाई कोड़ी और स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे सूर्यकांत भाई यादव। शॉट ये अच्छा है लेकिन ज्यादा हवा में ऊंची है, मिस टाइम है, फील्डर उसके नीचे और यहां पे कोई गलती नहीं की जाएगी, लेकिन बल्लेबाज ने गलती की है। जो गलती पहले धवल ने की थी, चौका जड़ा फिर कैच थमा दिया और रईस शेख, बहुत सारी उम्मीदें थी उनके ऊपर, एक आइकॉन क्रिकेटर अपनी टीम के लिए। दिव्येश वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे और एक अच्छा कैच उनके द्वारा लिया गया, इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास, एक इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास किया गया था और गेंद सागर दरबार की जो थी पड़ने के बाद थोड़ी मूवमेंट में थी, थोड़ा डिफ्लेक्शन था इस गेंद के ऊपर, जिसकी वजह से वो बल्ला हाथ से रोल हुआ, थोड़ा घूमा और ताकत उसकी वजह से मिली नहीं। आशीष वहां पे जो फील्डर के तौर पे खड़े थे, जिन्होंने रईस शेख का कैच लिया, एक आसान कैच, वैसे ही उतना आसान था नहीं लेकिन उन्होंने बनाया, क्योंकि उल्टा भाग रहे थे, अपनी नजरें गेंद के ऊपर बनाए रखी, तो मतलब वो जो फील्डर के तौर पे आप में वो जो एक डिफ्लेक्शन, एक एंटीसिपेशन, फोकस जो होना चाहिए वो सब दिखा यहां पे। रौनक न्यू बैटर कम्स आउट टू द मिडल एट नंबर 4। शायद ही सोचा होगा रौनक ने कि इतनी जल्दी मुझे बैटिंग करने को मिलेगी, बहुत जल्दी आना पड़ा है इनको। आते ही रिवर्स स्वीप खेला है और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेला है चौके के लिए। तीसरा ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने 4 रन के साथ पारी का आगाज किया है और स्कोर कार्ड में आपको 13 रन नजर आएंगे पहले ओवर की समाप्ति के बाद। एसके लायंस टॉस हारने के बाद बैटिंग के ऊपर इनको न्योता दिया गया है, तो मतलब जो बाहनान टाइगर्स के कप्तान सागर ने सोचा था कि शुरुआती झटके दिए जाए, शुरुआत से थोड़ा दबाव बनाया जाए, तो वो बनाया अभी तक। 2 विकेट अपने नाम की सागर दरबार ने, भले 3 चौके आए उस ओवर में, लेकिन फिर भी 2 विकेट आई है तो उसका कुछ इनको मलाल रहेगा नहीं 3 चौकों का। फिलहाल 13 रन बने हैं एसके लायंस और 2 विकेट जो अर्ली ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, नई गेंद से जो चाहते थे सागर दरबार, वो उन्होंने काम कर दिया है। दिवेश ठाकुर अब गेंदबाजी का भार संभालते हुए आपको नजर आएंगे। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से दूसरा मतलब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके आएंगे। जयदीप बारसोल जो स्ट्राइक के ऊपर बहुत सारी उम्मीद है, एक बेहतरीन क्रिकेटर है जयदीप बारसोल की बात की जाए तो। अक्सर मैं इनके वीडियो देखते ही रहता हूं, राज चौहान अब करते हैं पोस्ट। अच्छी गेंद थी, खड़े खड़े थोड़ा वहां पे खेलना पड़ा इनको और सही टप्पे के ऊपर वो गेंद गिरी थी। इस टूर्नामेंट के लिए जो कुछ हमें स्पॉन्सरशिप मिली है उनकी अगर बात की जाए तो शब्बीर भाई बाहनान, कीर्ति भाई आहिर, प्रणव भाई कोटक, सागर भाई सोलंकी, तखत सिंह पांजरोलिया। अच्छी गेंदबाजी, यहां पे थोड़ा लॉक पोजीशन में ब्लॉक किया बल्लेबाज को, बैकफुट पे धकेला था और वो लेग साइड थियरी अप्लाई की गई, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड ने की थी 1933 में, जिसे हम बॉडी लाइन अटैक करते हैं, लेग साइड थियरी। अभी भी क्रिकेट में कारगर है वो पॉलिसी। लो फुल टॉस गेंद दी, सीधे बल्ले से मिड ऑफ की दिशा में खेला, फील्डर वहां पे तैनात है, लेकिन अच्छी रन बिटवीन द विकेट, अच्छी तरीके से वो 18 मीटर का फासला तय किया ताकि 1 रन मिल जाए और सिंगल के साथ यहां पे जयदीप बारसोल ऑफ द मार्क। स्कोर कार्ड में आपको 14 रन नजर आएंगे। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, इसके बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। 5 फील्डर इसके बाद आपको नजर आएंगे, तो गेंदबाजों के लिए थोड़ा एक सहूलियत मिलेगी। राइट हैंड बैटर लेफ्ट हैंड बैटर का कॉम्बिनेशन, तो मतलब कप्तान को लगातार, सागर को लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं शॉर्ट थर्डमैन के साथ
एक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। अच्छी तरीके से यहां पे नटराजन स्टाइल में शॉट खेला है, फाइन लेग की दिशा में गेंद जाएगी, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फैंस, चौके के लिए गेंद को अच्छी तरीके से। और इस शॉट के पीछे सबसे खास बात थी इनका नियंत्रण, ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया था, लेंथ को अच्छी तरीके से इन्होंने पढ़ा और जो चाहते थे ना परिणाम मिला इनको। एक वेलकम बाउंड्री में मानूंगा। फिलहाल देखा जाए तो 4 चौके अभी तक इस पारी में जड़ चुके हैं, लेकिन उसके सामने 2 विकेट भी आए हैं। एक साझेदारी बनाने का प्रयास यहां पे किया जाएगा। रिवर्स अटेम्प्ट, गैप मिला है और गली के पोजीशन में गेंद जाएगी चौके के लिए। बैक टू बैक बाउंड्री, 2 इन अ रो हियर, इट्स अ सक्सेसिव बाउंड्री। 22 रन ऑन स्कोर कार्ड, 22 रन। पावर प्ले की आखिरी गेंद बची है और 22 रन एक तरीके से ये ओवर महंगा बनाने का प्रयास है। 2 चौके जड़े यहां पे रौनक ने और दोनों वेलकम बाउंड्री में मानूंगा। थोड़ा आत्मविश्वास भी मिलेगा। एक पहले कन्वेंशनल स्टाइल में चौका, फिर इसके बाद इंप्रोवाइजेशन के जरिए चौका। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कवर की दिशा में, प्रजय वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे, अच्छा पिक पर थ्रो, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 23 रन फिलहाल 2 ओवर, मतलब पावर प्ले की मैंडेटरी पावर प्ले की समाप्ति यहां पे, और 23 रन एस्केलायंस 11 2 विकेट के नुकसान पे। और ये देखा जाए तो ग्रुप ए का ये दूसरा मुकाबला चल रहा है। ग्रुप स्टेज पॉइंट टेबल के हिसाब से इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट तय किया गया है। हर एक टीम अपने ग्रुप की सब टीम से बारी बारी एक एक मैच खेलेगी, मतलब एक टीम कुल मिला के लीग में 3 मुकाबले खेलेगी। जो टेबल टॉपर होगी 2 टीमें वो अगले राउंड में, मतलब क्वार्टर फाइनल में अपने आप को प्रस्थापित करेगी। तुषार देसाई अब गेंदबाजी का भार संभालते हुए नजर आएंगे। एक मिस्ट्री गेंदबाज है। इंडेक्स कई कबार ये तीसरे फिंगर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जो अमूमन लेग ब्रेक किया करते हैं, उस प्रकार की ये गेंदबाजी करते हैं। और चेंज ऑफ पेस भी अच्छा करते हैं, हल्का सा घुमाव मिलता है इनको। एक क्लेवर गेंदबाज है अगर देखा जाए तो। इस बार अच्छी तरीके से लेंथ को पड़ा है, स्क्वायर लेग के ऊपर डीप में फील्डर खड़े हैं। लॉन्ग बैरियर पोजीशन में थोड़ी सी फंबल जरूर हुई थी पहले, लेकिन रन तो मिलेगा एक आसानी से। एक और गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जाए तो 3 ओवर में अलग अलग 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। एक अलग मतलब प्लान के साथ यहां पे सागर उतरे हैं और ये भी सही सोच है। पहली पारी में ये आप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग गेंदबाज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चेस कर डिफेंड करते होते हैं दूसरी पारी में, तो प्लान वहां से अलग बनाने पड़ते हैं। पावर प्ले समाप्त होने के बाद जो 5 फील्डर आपको दिख रहे हैं, एक स्क्वायर लेग का फील्डर, एक मिड विकेट, अच्छी गेंद है वहां पे रिवर्स करने का प्रयास, एक फील्डर काउ कॉर्नर पे खड़ा है, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर तैनात, एक फील्डर मिड ऑफ। ये 5 फील्डर्स और 4 जो कंपलसरी सर्कल के अंदर होने चाहिए, उसमें शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और पीछे शॉर्ट फाइन लेग। अच्छा शॉट है, नियंत्रण है, कंट्रोल है, लेकिन वहां पे सागर दरबार फील्डर के तौर पे खड़े और एक आसान कैच उन्होंने लिया। एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास यहां पे जयदीप बारसोल ने किया जरूर, लेकिन धीमी गति की गेंद थी, वो थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी मिला और हल्का सा देखा जाए ना तो चेंज ऑफ पेस किया था। अच्छी तरीके से वहां पे फंसाया जाल में तुषार देसाई ने, और तुषार देसाई ने अपनी टीम के लिए विकेट निकाला है, 3रा विकेट यहां पे। और जयदीप बारसोल एक बड़ा विकेट में मानूंगा इनका, क्योंकि प्राइस क्रिकेटर है। जिस भी टीम से खेलते हैं जयदीप बारसोल एक प्राइस क्रिकेटर के तौर पे खेलते हैं, लेकिन आज तुषार देसाई ने इनका विकेट निकाला है। सागर दरबार के हाथों में जयदीप की पारी ने दम तोड़ा है। 24 रन फिलहाल 3 विकेट के नुकसान पे।
राजा है नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में। पांचवें नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए इनको उतारा गया है। 70 से भी ज्यादा मैचेस का अनुभव है इनके पास और औसत बहुत अच्छा इनका। बैटिंग एवरेज आप देखोगे क्रिक हीरोज में तो 34 का औसत, तो मतलब मिडल ऑर्डर प्लेयर के लिए एक आइडल एक एवरेज माना जाता है। वैसे भी शॉर्टर फॉर्मेट में 34 का औसत एक बढ़िया औसत माना जाता है। फिलहाल 24 रन, अच्छी गेंदबाजी तुषार के द्वारा। अच्छी गेंद थी, थोड़ा इंतजार करना पड़ा। बल्लेबाज राजा को कट करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उसके लिए जो उछाल चाहते थे ना वो मिला नहीं। और चेंज ऑफ पेस, धीमी गति से गेंद ज्यादातर डालते हैं क्योंकि ये उंगलियां घुमाते हैं, फ्लिक ऑफ द रिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो पेस प्रोवाइड नहीं करते। इस बार बाहरी किनारा, लेकिन स्लिप का फील्डर तैनात नहीं था। जो फील्डर खड़ा था वो बिल्कुल शॉर्ट थर्डमैन के रूप में वो गली के पोजीशन में खड़ा था। और सिंगल यहां पे मिला है और राजा ने अपना खाता खोला इस सिंगल की मदद से। फिलहाल 25 रन, तीसरा ओवर ये प्रगति पर है, आखिरी गेंद बची है तो एक कंट्रोल गेंदबाजी। अभी तक मात्र 2 रन दिए हैं इस ओवर में तुषार ने। थोड़ी जगह बनाई अपने आप के लिए, एक शॉर्ट आर्म जैब पुल करने का प्रयास था, लेकिन ठीक तरीके से वो गेंद बल्ले पे आई नहीं और ओवर थ्रो के जरिए यहां पे रन मिलेगा। डॉट बॉल जहां पे होनी चाहिए थी वहां पे सिंगल आया है और 3 रन आए पिछले ओवर में तुषार देसाई के। और स्कोर कार्ड में आप देख सकेंगे 26 रन 26। 3 ओवर की समाप्ति के बाद एसके लायंस 11 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे। रौनक जो 6 गेंदें इन्होंने खेली है 15 रन बनाए हैं और राजा जो अभी अभी आए हैं जो 1 रन के ऊपर खेल रहे हैं। तुषार देसाई पहले ओवर में 3 रन 1 सफलता, लेकिन पिक ऑफ द बॉलर अभी तक सागर दरबार रहे हैं जिन्होंने 13 रन दिए, 2 विकेट अपने नाम किए। और अब ये भी एक सोचने वाली बात होगी, क्या कोई नया गेंदबाज आएगा या फिर दिव्येश या सागर कंटिन्यू करेंगे अपने स्पेल में। तीन ओवर की समाप्ति 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे सागर दरबार फिर से अब आपको चौथे ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले ओवर में 2 विकेट ये ले चुके हैं, तो मतलब अर्ली ब्रेक थ्रू इन्होंने अपनी टीम को दिया है। इस बार अच्छी गेंद थी, यहां पे थोड़ा उछाल भी मिला। गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ने के बाद रिवर्स अटेम्प्ट करने का वहां पे प्रयास किया गया बल्लेबाज रौनक के द्वारा। ये अच्छी गेंद थी, उछाल देख लीजिए इस गेंद के ऊपर, वो जो उछाल दिखा ना वो बहुत अच्छा था। मतलब ये साफ तौर से पता लग रहा है, ये जो गेंद उठी है ना उससे पता लग रहा है कि विकेट में बिल्कुल नमी नहीं है। अब अक्रॉस खेलने का प्रयास और वहां पे एलबीडब्ल्यू के रूप में बिल्कुल विकेट टू विकेट यहां पे गेंद थी, थोड़ा अक्रॉस खेल गए और बिल्कुल स्टंप के सामने प्लम्ड एलबी वहां पे पाए गए। और मैं मानूंगा कि थोड़ा शॉर्ट सिलेक्शन गलत लगा क्योंकि थ्रू द लाइन वाली ये गेंद थी। ये जो गेंद थी ना बिल्कुल सीधी आ रही थी, शायद अंदर आएगी ऐसा एंटीसिपेशन था बल्लेबाज का, लेकिन वो गलत निकला। अक्रॉस खेलने के प्रयास में बिल्कुल प्लम पाए गए और सीधा विकेटों के सामने पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन। और अब यहां से एक और विकेट आता हुआ 26 रन, चौथा झटका। रौनक एक लय में लग रहे थे, बहुत जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, लेकिन ज्यादा वो खतरनाक बने उससे पहले सागर दरबार ने उनको चलता किया। और सागर दरबार की गेंदबाजी कमाल है, मानना पड़ेगा। 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं अभी तक और टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से इन्होंने नेस्तो नाबूद किया है। शंभू राठौड़ नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। शंभू
अच्छी गेंदबाजी सागर के द्वारा, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। यहां पे टॉप एज फील्डर वहां पे खड़े हैं सलीम, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर जिन्होंने कोई गलती नहीं की। एक उछाल वहां पे मिला था, पिची गॉन गुड लेंथ एरिया, लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस, देयर इज अ टॉप एज मेक्स नो एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं की सलीम ने वहां पे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। मैं मानूंगा ये हार्ड लेंथ बॉल थी, ये बिल्कुल हिट द डेक वाली जो गेंद हम कहते हैं ना कि पढ़ने के बाद थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलता है, और वहीं यहां से मिला। और सागर दरबार पीक ऑफ द बॉलर, 5 बल्लेबाज जो यहां पे आउट हुए हैं ना, आधी टीम डगआउट में गई है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान 80% नुकसान सागर दरबार ने अकेले ने किया है। तो अब इस लिहाज से आप पता लगा लीजिए कि ये एक्यूरेसी है, नई गेंद से सागर ने जो गेंदबाजी की है ना, शुरुआत से बैकफुट पे रखने का प्रयास एसके लायंस को, और टॉस जीत के फील्डिंग का बिल्कुल सही फैसला। 26 रन और 5वां झटका। अजय आए नए बल्लेबाज के रूप में, अजय खुटा सेगवा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। ये एक आइकॉनिक क्रिकेटर के रूप में इनको समाविष्ट किया जाता है। एसके लायंस 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 5 विकेट के नुकसान पे। सागर दरबार का स्पेल बहुत बढ़िया रहा, 2 ओवर में 7.5 की इकोनॉमी और 4 टॉप ऑर्डर के बैटर को इन्होंने डकआउट का रास्ता दिखाया। तो कप्तान ने यहां पे जिम्मेवारी उठाई, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एग्जाम्पल जिसे कहते हैं ना गेंदबाजी में, वो यहां पे सागर दरबार ने काम किया। एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहां पे 178 विधानसभा बिग बैश लीग, जो 178 विधानसभा एरिया में जो गांव आते हैं उन सभी गांव के क्रिकेटर्स को ऑक्शन बेस्ड इस टूर्नामेंट में अलग अलग 12 टीमों में डिवाइड किया गया। दे आर ऑल डिवाइडेड बाय क्रिकेट बट यूनाइटेड, दे आर ऑल डिवाइडेड बाय टीम्स बट यूनाइटेड बाय क्रिकेट। उस पॉलिसी के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। और गेंदबाजी के ऊपर तुषार देसाई आए हैं और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर आकिब शेख। पारी का ये 5वां ओवर 28 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर एसके लायंस 11। गेंदबाजी के ऊपर तुषार बहाना एंड की ओर से, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज फैनिल डाउन द ग्राउंड, इस बार जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला है। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर अच्छी फील्डिंग वहां पर आसिफ मेमन की ओर से थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ एसके लायंस 11 का 29 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अजय, अच्छी गेंद थी वहां पर, उतना ही अच्छा शॉट डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर घुटनों के बल के ऊपर, जब तक गेंद फील होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर एसके लायंस 11। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज फैनिल राजा।
बल्ला चला है जरूर इस बार। यस, 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची है सीधे सीमा रेखा के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चार के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 34 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर तुषार देसाई अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, फील्डर तैनात है। पॉइंट के ऊपर हल्की सी मिस फील्डिंग हुई है सोहेल धर्मपुर की ओर से, और अगेन गई सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अड़तीस रन, 4 लगातार 2 चौके लगाए यहां पर बल्लेबाज फैनिल ने। जड़ वाली गेंद कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है वहां पर शॉट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर है एसके लायंस 11 39 39 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। तुषार देसाई ने अपने 2 स्पेल समाप्त किए वहां पर, अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त किए, 14 रन खर्च किए, 1 सफलता। और सागर दरबार जिन्होंने 2 ओवर में 4 विकेट लिए और 15 रन खर्च किए। बहनान टाइगर्स जिसके फ्रेंचाइजी ओनर फहद भाई बहनान और रमीश भाई शेख, और एसके लायंस जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है साबाज भाई कादरी। फिलहाल 39 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर एसके लायंस 11 5 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का ये पहला ओवर टीम की ओर से, छठा ओवर लेकर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से आसिफ मेमन ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। बहुत ही बेहतरीन इस बार बैठक शॉट लगाया, ऊंचाई बहुत है और दूरी भी। गेंद जाएगी सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। फैनिल राजा के बल्ले से लगने वाला यह सिक्सर। फोर्टी 45 स्कोर कार्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर लेकर फैनिल राजा की ओर से एक निर्णायक पारी खेलने का प्रयास बीच मैदान के ऊपर। फिलहाल सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद गई है सीधे सीमा रेखा की ओर। यस, स्टैंडर्ड 11 चेयर ऑफ द 50 एसके लायंस 11 ने अपने 50 रन पूरे किए।
57 रन बने। अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज फैनिल राजा उनका स्थान लेने के लिए मतीन अंसारी नए बल्लेबाज के रूप में। 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर है। 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर लगाए थे बल्लेबाज फैनिल राजा ने और चौथी गेंद के ऊपर पवेलियन का रास्ता दिखाया गेंदबाज आसिफ मेमन ने। एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज को यहां पर शामिल किया जा रहा है साबात कादरी की ओर से एसके लायंस के लिए मतीन नए बल्लेबाज के रूप में। फिलहाल दूर वाले छोर से आसिफ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से उल्टॉस गेंद थी। इस बार बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी मिड ऑन के ऊपर 38 सर्कल के अंदर कोई फील्डर तैनात नहीं वहां पर। जब तक गेंद फील होती तब तक यहां पर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। रिव्यू लिया गया है हमारे अंपायर सर की ओर से बीमर गेंद के लिए। हमारे तीसरे अंपायर शशिकांत सर की ओर से यहां पर चाचा जाएगा परखा जाएगा उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। नो बॉल। बीमर गेंद कमर के ऊपर गेंद थी जिसको बीमर कहा जाता है। 9 गेंद करा दी हमारे तीसरे अंपायर सर की ओर से। बल्लेबाज के लिए फ्री हिट है यहां पर अजय के लिए। 59 रन सामने की तरफ। इस बार डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है लेकिन वहां पर आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। 1 बाउंस के बाद गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात था लेकिन आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। 4 के साथ 63 रन कुल रन संख्या। इस बार डाउन द ग्राउंड कलाइयों के सहारे मोड़ा है फील्डर तैनात है वहां पर। हल्की सी मिसफील्डिंग हुई नतीजा 4 रन। ओवर की समाप्ति यहां पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद एसके लायंस 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 67 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 67 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर की अगर बात की जाए तो आसिफ मेमन ने अपने पहले स्पेल में 28 रन खर्च किए और एक सफलता, यानी कि इस ओवर में 28 रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज आसिफ मेमन ने। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। छह ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 67 रन बने। जिस प्रकार से 3 सिक्सर लगाए बल्लेबाज फैनिल ने। अब पिछले ओवर की अगर बात की जाए तो 28 रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज ने। गेंदबाज के ऊपर अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी स्विच बहाना एंड की ओर से दिवेश ठाकुर ने संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मतीन सामना करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप के ऊपर छेड़खानी करने का प्रयास था लेकिन गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सज्जाद भाई काफी लेजेंड क्रिकेटर, एक अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिलती है सज्जाद भाई की ओर से बीच मैदान के ऊपर। शॉर्ट आर्म पुल लगाने का प्रयास था बल्लेबाज मतीन की ओर से लेकिन सटीक लेंथ और लाइन सटीक टप्पे के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दिवेश ठाकुर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से सेकंड लास्ट ओवर यानी कि 7वां ओवर लेकर इस बार बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया है। गेंद जाएगी सीधे गली के ऊपर सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सेवेंटी 71 रन ये इसी 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ।
डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे इस बार हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची है सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग बेरियर पोजीशन के ऊपर जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए। एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 72 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर प्रगति के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अजय। डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात सागर दरबार, लेकिन वहां पर कोई मौका नहीं। आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। 1-2 का 4 रन। पारी के ये 7वें ओवर में एसके लायंस 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7वें ओवर की शायद आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज अजय के लिए। पंच किया बहुत ही बेहतरीन, बॉडी बैलेंस बहुत ही अच्छा था वहां पर। दोनों पैर के पंजे के ऊपर खड़े रहे थे बल्लेबाज। उसके बाद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 80 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। सात ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। एसके लायंस 11 आखिरी 6 गेंद शेष बल्लेबाजों के लिए। पारी का ये आखिरी ओवर रहेगा। वाहनन टाइगर्स टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था कप्तान ने। उसके बाद पहला जो 4 ओवर था वहां पर अच्छी गेंदबाजी की गई थी सागर दरबार की ओर से। उसके बाद बीच में आए फैनिल राजा और आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करने के बाद पवेलियन गए। उस प्रकार से यहां पर 80 रन बने 7 ओवर की समाप्ति के बाद। अपने गोटे का ये पहला ओवर और टीम की ओर से पारी का ये आखिरी ओवर लेकर अल्पेश पटेल ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मतीन अंसारी। 80 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। एसके लायंस 11 ऑफ साइड के ऊपर इस बार सामने की तरफ बल्ला चलाया। नीचे खिलाड़ी है, गेंद कैचिंग पोजीशन के ऊपर है। यह अच्छा कैच वहां पर आसिफ मेमन की ओर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। लगने वाला 7वां झटका एसके लायंस 11 को। मतीन अंसारी कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। मिलने वाली है पारी के आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता अल्पेश पटेल के नाम। नए बल्लेबाज के रूप में अमर डांसर ने प्रस्थान कर लिया है। फिलहाल अल्पेश श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से बल्ला चलाया जरूर था, इस बार लाउड अपील की गई। यस, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और विकेट कीपर सज्जद भाई का सहारा मिला गेंदबाज को। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर विकेट कीपर की ओर से। लगने वाला 8वां झटका। 80 रन बने हैं। अमर गोल्डन डक का शिकार हुए
वहां पर बिना खाता खोले पवेलियन की ओर गए। उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज कृणाल राणा लाली ने प्रस्थान कर लिया है। फील्डिंग की सजावट कर दे जल्द से जल्द। अल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। जड़ वाली गेंद थी, इस बार बल्ला जरूर चला है था। वहां पर अपने बॉलर थ्रो में स्वयं आए और रन आउट। डायरेक्ट हिट वहां पर अल्पेश की ओर से स्टंप के ऊपर लगने वाला 9वां झटका। अब आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर है एसके लायंस 11 की ओर से। जावेद ओबास नए बल्लेबाज। जावेद ओबास नए बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। अल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अजय। स्कोर अभी भी रुका हुआ 80 रन। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 81 रन। पारी का ये आखिरी ओवर चलता हुआ।
29.
आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 65 रन बने हैं। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए। बल्लेबाजी के ऊपर सागर दरबार और प्रजय पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। बानन टाइगर 11 का स्कोर जा पहुंचा है 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 65 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से जयदीप बारसोल श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सागर दरबार और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रजय पटेल। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। 9 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाकर 3 सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी हो रही है सागर दरबार की ओर से। ऑक्शन की अगर बात की जाए तो आइकॉन में पिक किया था वहां पर फ्रेंचाइजी ओनर फहद बहनान ने। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास वाइड इस लाइन के ऊपर, अच्छी गेंदबाजी वहां पर जयदीप बारसोल की ओर से, अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली। 65 रन पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर। 17 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए बानन टाइगर को मुकाबला जीतने के लिए। फिलहाल दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जयदीप बारसोल, सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। 1 बाउंस के बाद 4 रन। चार के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर 16 गेंदों के ऊपर 19 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। सागर दरबार 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रजय पटेल की अगर बात की जाए तो 13 गेंदों के ऊपर 32 रन, 2 सिक्सर और 3 चौके। फिलहाल श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज जयदीप गेंदबाजी के ऊपर। उल्टॉस गेंद इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से ह्यूज एंड आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। सर रिव्यू लिया गया है वहां पर हमारे अंपायर सर की ओर से। हमारे तीसरे अंपायर सर चेक करेंगे। हमारे स्क्वायर लेग अंपायर की ओर से यहां पर रिव्यू अब तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। फेयर डिलीवरी, नो गेंद नहीं है, 6 रन काउंट किए जाएंगे। साथ ही स्कोरर कमलेश की ओर से 75 रन। मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 13 रनों की जरूरत आने वाली 15 गेंदों के ऊपर। एक अच्छी साझेदारी वहां पर देखने को मिली। अगर बात की जाए तो 17 गेंदों के ऊपर 48 रनों की एक अच्छी साझेदारी। रिवर्स अटेम्प्ट किया, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था वहां पर लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर। गेंद को फील करने का प्रयास था गली के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के अंदर, लेकिन हल्की सी मिसफील्डिंग हुई मतीन अंसारी की ओर से और गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 79 रन बने हैं। पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी 9 रनों की जरूरत। जयदीप बारसोल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला ओवर करते हुए पारी के ये छठे ओवर में। उल्टॉस गेंद कलाइयों के सारे मोड़ा, जमीन के सहारे गेंद जा रही है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। हल्की सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी वहां पर अमर की ओर से, लेकिन जब तक गेंद सही तरीके से फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने।
2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर, छठे ओवर की शायद आखिरी गेंद से बल्लेबाज प्रजय पटेल पाटीदार समाज से बिलोंग करते हैं। 13 गेंदों के ऊपर 32 रन, 2 सिक्सर और 3 चौके लगाने के बाद बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, इस बार जड़ वाली गेंद थी, गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट थर्ड में 38 सर्कल के अंदर। रईस शेख की ओर से अच्छी फील्डिंग और ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन बने। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर बाहनान टाइगर्स 11 को जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। बाहनान टाइगर्स को जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। सागर दरबार और प्रजय पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। फैनिल राजा ने इस पीछे गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है बाहनान एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सागर दरबार के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। जयदीप बारसोल फील्डिंग कर रहे हैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला वहां पर। जब तक गेंद फील होती है अमर की ओर से थ्रो दिया जाए वापस गेंदबाज की ओर, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 81 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये सेकंड लास्ट ओवर, 7वां ओवर प्रगति के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज प्रजय पटेल। अच्छी गेंद थी, इस बार कट स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल मिला गेंद को और गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, लेकिन आधा अधूरा हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर तैनात अमर। जब तक गेंद फील होती तब तक 1 के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है वहां पर सागर दरबार और प्रजय पटेल की ओर से। ये अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन। जिस प्रकार से बल्ले का मिडल हुआ वहां पर गेंद के ऊपर मोहर लग चुकी थी 6 रनों की। एक विनिंग सिक्सर लगाया यहां पर बल्लेबाज सागर दरबार ने और बाहनान टाइगर्स को यहां पर 178 विधानसभा का पहला मुकाबला जीताया। 16 गेंदों के ऊपर 43 रन बनाकर एक अच्छी बल्लेबाजी सागर दरबार की ओर से। प्लेयर ऑफ द मैच यह बने हैं इस मुकाबले में। ऐसा आने वाला मुकाबला साउथ अरेबियंस 11 और बाहनान टाइगर्स के बीच में खेला जाएगा। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ से गुजारिश है जल्द से जल्द पहुंचेंगे